जय हिंद। अगला टॉपिक है समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यानी दो समुच्चय दिए हों तो दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ ज्ञात करना, उभयनिष्ठ दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना अर्थात सर्वनिष्ठ ज्ञात करना, प्रतिच्छेद ज्ञात करना, ये सब एक ही नाम है। यानी दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन के लिए क्या है आइए पढ़ लेते हैं पहले। यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हों, ए और बी का प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ कहलाता है। यदि ए और बी कोई दो ऐसे समुच्चय हों जिनका और जिनमें जो अवयव हैं एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव ए में भी हो और उसके अवयव बी में भी हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो उसे दोनों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ कहते हैं। इसे ए कैप, कैप मतलब कप तो ऐसा बना होता है यू जैसा कप, और कैप कैसा उल्टा जैसे लगा दिया टोपी लगाते हैं तो कैप, ए कैप बी के रूप में लिखते हैं। या ए इंटरसेक्शन, इसे ए कैप बी या ए इंटरसेक्शन भी या ए सर्वनिष्ठ भी पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन भी पढ़ते हैं। और देखते क्या कॉमन, इसके लिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर धन कोष्टक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना चाहिए। तो इसके लिए चित्र बने हुए हैं। चित्र में देखेंगे कोई एक यूनियन पूरा सेट है जिसमें a समुच्चय है और b समुच्चय है। तो a समुच्चय और b समुच्चय के जो ओवरलैपिंग वाला भाग है ये क्या कहलाता है, उनका इंटरसेक्शन कहलाता है। दोनों में कॉमन, उन दोनों में कॉमन क्या है कि जैसे फर्स्ट के लिए अगर बनाएं तो आप चलिए यूनियन बनाएं या ना बनाएं, ए और बी से ही उसका सिद्धांत निकल आएगा। जैसे ए बराबर दिया गया है, क्या दिया गया आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी बराबर दिया गया है 2 4 6 8, इस तरीके से दिया गया सेट। अब एक इनमें क्या है, इंटरसेक्शन में 2 और 4 इसमें भी है और 2 और 4 इसमें भी है। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4, 2 और 4 दोनों में कॉमन है। अब इसे हम एक बैन आरेख द्वारा दर्शाना चाहें तो किस तरीके से आप उसे बैन आरेख द्वारा दर्शाएंगे, आइए देखते हैं बैन आरेख द्वारा किस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये कोई एक सेट बना हुआ है यू जिसे कह दिया, और एक ए वाला भाग है और एक बी वाला भाग है। ओवरलैपिंग के द्वारा इसलिए बनाया क्योंकि आपको क्या, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन क्या है वो चाहिए। तो 2 और 4 दोनों में, तो 2 और 4 तो यहां पर आएंगे और पहले के क्या है 1 2 3 4 और 1 और 3 इधर आएंगे। ऐसे ही 2 4 6 8, 6 और 8 इधर आएंगे। तो ए के अवयव कितने हो गए, 1 2 3 4, बी के अवयव कितने हो गए 2 4 6 8, वो तो अलग अलग हो गए। फिर ओवरलैपिंग एक दूसरे के 2 और 4, तो ये वाला भाग था वो कैसा कर दिया, छायांकित कर दिया। यानी 2 और 4 ए में भी है और 2 और 4 बी में भी है। जब दोनों में कॉमन हो तो उसे क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी का मान निकलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा, 2,4 आ गया होगा समझ में, 2,4। इसी प्रकार से दूसरा जो बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है यहां ए बराबर दिया है, ए एक बड़ा सेट है उसी में से बी निकाला गया, तब उसका इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ए बराबर दे दिया, बी बराबर दे दिया 1 3 5, इस तरीके से बी बराबर दे दिया। तो इनका जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे
तो दोनों में क्या है 1 3 5 दोनों में कॉमन है, जो किसके बराबर है बी के ही बराबर है, बी के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जब अगर चित्र बनाएंगे तो चित्र किस तरीके से बनेगा, ये पूरा है ए वाला और उसी में है बी वाला, और बी वाले में क्या है 1 3 5 2 4 6 इधर है और 1 3 5 इधर है। तो इसका इंटरसेक्शन कौन सा, ये वाला होगा इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। इसका बी इंटरसेक्शन का काम करेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा पार्ट है, जब ए का मान छोटा हो और बी का मान बड़ा हो तो उसका इंटरसेक्शन का काम कौन करेगा, बी करेगा। इंटरसेक्शन का काम ऐसी स्थिति में कौन, जैसे बी बड़ा है ए छोटा है तो ए इंटरसेक्शन के बराबर होगा। फिर आ गए इस चौथे पार्ट पर। जब चौथे पार्ट पर आ गए तो आप देख रहे हैं इनमें एक भी न इसका कोई अवयव उसमें है और न उसका कोई अवयव इसमें है। दोनों कैसे हैं, अलग अलग सेट हैं दोनों। जब अलग अलग सेट हैं तो कोई दो सेट मान लिए अलग अलग, जैसे ए बराबर मान लिया क्या 1 3 5 और बी बराबर मान लिया सेट कोई 2 4 6, इस तरीके से मान लिया। ऐसी कंडीशन में जब ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में शामिल हो, दोनों में कॉमन हो, ऐसा कोई नहीं है। जब ऐसा कोई नहीं है तो दो कंडीशनों में ये लिखा जा सकता है। कैसा, एक तो रिक्त समुच्चय को किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, रिक्त समुच्चय को फाई से लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि धन कोष्टक लगा के खाली छोड़ दीजिए, उसमें लिखना कुछ नहीं है। अगर आपने 0 भी लिख दिया तब भी वो सिंगल्टन सेट बन गया, एकल समुच्चय बन गया। तो केवल ये रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं आपके, या तो केवल फाई होगा या धन कोष्टक खाली छोड़ा जाएगा, खोल के और बंद करके ऐसा ही खाली छोड़ दिया तो ये दर्शाएगा ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाएगा। इसके बाद तो ये समझ में आ गया होगा इंटरसेक्शन किस किस तरीके से हो सकते हैं। इंटरसेक्शन का मान क्या 0 के बराबर, मतलब फाई के बराबर हो सकता है। इंटरसेक्शन का मान जब ए और बी कोई दो समुच्चय दिए हो तो ए और बी में जो कॉमन है उसके बराबर हो सकता है। जब ए छोटा है बी बड़ा है तो ए के बराबर हो सकता है। जब ए बड़ा है बी छोटा है तो बी के बराबर हो सकता है। और दोनों के एलिमेंट अगर एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, अर्थात असंयुक्त हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई के बराबर होगा। आगे देखते हैं वितरण, और सुन लीजिए जैसे ये लिखा है, इसके बाद हमने कुछ भाग छोड़ दिया है आपके लिए। जैसे आपने इससे पहले यूनियन पढ़ा था, तो जब यूनियन पढ़ा था उस यूनियन के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि वर्ग सम नियम, क्रमबिन्वय नियम, सहचार नियम, तत्समक नियम, इस प्रकार के नियम पढ़े थे 4। तो वही नियम यहां भी लागू होते हैं। वर्ग सम नियम जाने ए, आप देखेंगे कि जैसे ए इंटरसेक्शन ए तो किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। इसे क्या कहते हैं, वर्ग सम नियम कहते हैं, यानी आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरा क्या है, क्रमबिन्वय नियम, कम्यूटेटिव लॉ भी इंटरसेक्शन का पालन करता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, तो क्रमबिन्वय नियम भी इंटरसेक्शन का पालन करता है। ऐसे ही थर्ड क्या था, थर्ड में था सहचार नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर निकालेंगे तो ये भी दोनों साइडें कैसी बराबर निकल के आएंगी। हमने पिछले में आपको इसकी डिटेल बताई थी, डिटेल, हालांकि ये डिटेल इससे भी निकाल सकते हो। जैसे पार्ट नंबर 4 दिया जा रहा है, तो पार्ट नंबर 4 को आप देख पा रहे होंगे, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है।
तो आपके पास दो मेथड होते हैं, एक तो फॉर एग्जाम्पल समझा दिया जाता है, किसी को अगर समझाना हो, कोई व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर चलता है, अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो उसे समझाने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो वर्तमान होता है समझाने का तरीका, वर्तमान। एक तरीका क्या होता है कि हम आपको समझा रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में समझा रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे समझा रहे हैं कि इस तरीके से समझा दिया कि एक वो था अधर्म के रास्ते पर चलने वाला जैसे रावण, तो उसका क्या बाद में क्या उसका हिसाब हुआ, क्या उसका घर बचा, क्या उसके जो परिवार था उसमें क्या हुआ, तो इस तरीके से समझा दिया तो उसके दिमाग में टच करेगी जे किस लिए कह रहे हैं। एक डायरेक्ट वर्तमान में कि आप ये गलत काम मत कीजिए, ये गलत काम मत कीजिए, इस तरीके से समझाते हैं। तो दो समझाने के तरीके होते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा और एक वर्तमान तरीका। वर्तमान तरीका तो इसी प्रकार से इन्हें भी दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो वर्तमान में क्या है कि इन्हें वर्तमान में जनरल रूप से समझाएं, जनरल रूप से समझाएं एक्स मानकर। एक आप एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं कि ए बराबर अगर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे कितना आएगा, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तब कितना आएगा, फिर इस साइड का मान निकालेंगे तो दोनों साइडें कैसी बराबर आ जाएंगी। इसका मतलब ये सहचार नियम इंटरसेक्शन का पालन करता है। ऐसे ही क्रम विनिमय नियम भी इंटरसेक्शन का पालन करता है। ऐसे ही चौथा क्या तत्समक लिखा है। तत्समक मतलब ए इंटरसेक्शन यू जैसे बना दिया, यू तो यू बना दिया तो इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन अगर फाई कर दिया तो ये किसके फाई के बराबर होगा। तो वही चार नियम यहां भी है, इन नियमों का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं वितरण अथवा बंटन नियम। वितरण अथवा बंटन नियम, तो वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अंकगणित में भी प्रयोग करते थे। यहां तो खैर मॉडर्न अलजेब्रा चल रहा है, आधुनिक गणित चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसमें भी आपने खूब प्रयोग किया है। x + 3 लिखा हो तो इसका वितरण किस तरीके से करते हैं कि पहले इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा, तो x² + 3x, ये क्या कहलाता है? वितरण नियम कहलाता है, वितरण नियम। ठीक इसी प्रकार से अब यहां देखेंगे इंटरसेक्शन पर वितरण नियम किस तरीके से आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, ये इंटरसेक्शन का गुणा होगा पहले किसमें बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर किसका चिन्ह लगा यूनियन का, फिर ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से आ गया। अब यहां पर देख लें यूनियन का इंटरसेक्शन के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस प्रकार से दिया गया है। हालांकि ये दोनों ही पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत देख रहे होंगे, पहला और दूसरा पार्ट है। तो ये पहला दूसरा पार्ट एक बार इसकी तरीके से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और एक बार जनरल तरीके से सॉल्व करके बताएंगे कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के कैसे बराबर होता है, ये पार्ट इस पार्ट के कैसे बराबर होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1F। प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, किस तरीके से करते हैं इस प्रश्नावली को। आप ये तो समझ ही गए होंगे, ये जो दो बंटन नियम के जो दो उदाहरण हैं, इस तरीके से ये जो दो इसके नियम है, बिल्कुल वही नियम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड उसे पार्ट बनाया गया है। तो यहां समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। जब यहां पर पहुंचेंगे तो आपको दोनों मेथड से समझा दिया जाएगा, यानी फॉर एग्जाम्पल और जनरल रूम में भी समझा दिया जाएगा कि ये किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से ये आपस में बराबर भी है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1F। 1F क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत क्या लिखा है? समुच्चयों ए और बी के सर्वनिष्ठ को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस संकेत रूप में कैसे व्यक्त करते हैं
ए और बी के सर्वनिष्ठ को। तो सर्वनिष्ठ है यानी किसका चिन्ह लगाते हैं, इस तरीके से सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगाते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं या ए कैप बी पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए कैप बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर दिया गया है 1,3 और बी बराबर दिया गया है कितना 1,6 6 दिया गया है। तो इनका दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या है, ए का मान है 1,3, इंटरसेक्शन बी का मान है 1,6। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो दोनों में क्या कॉमन है, एक। जब दोनों में एक कॉमन है तो ये एक ही हो गया ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया कितना, एक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, यदि ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया, सी बराबर दिया गया, डी बराबर दिया गया, तो इन पार्टों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत लिखा है, क्या क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत, सबसे पहले ए का मान दिया गया है और ए बराबर दिया गया, वो क्या दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो ए बराबर दिया गया है। ए बराबर देने के बाद बी बराबर, बी का मान कितना दिया गया, बी का मान दिया गया है 2 3 4 5, 2 3 4 5। सी बराबर कितना दिया गया है, सी बराबर दिया गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। और डी बराबर कितना दिया गया है, डी बराबर दिया गया 4 5 6 7। इस तरीके से दिए गए हैं, इस तरीके से ए बी सी डी समुच्चय दिए गए हैं। और इन समुच्चयों के अंतर्गत क्या क्या जानकारी चाहिए, फर्स्ट पार्ट बी यूनियन सी, फर्स्ट पार्ट जो मान चाहिए वो मान किसका चाहिए, बी यूनियन सी, बी और सी का। आप एक बार चाहें तो लिख सकते हैं 2 3 4 5 इस तरीके से। यूनियन सी का कितना है 2 4 6 8, तो इनका दोनों का यूनियन चाहिए। यूनियन का मतलब क्या होता है, करवाया पीछे वाले एक्सरसाइज में, टोटल प्रश्न जो थे वो यूनियन पर ही आधारित थे। किस तरीके से यूनियन वाले कराए हैं कि कोई भी छूट ना जाए और कोई भी रिपीट ना हो जाए, सब आने चाहिए इसमें, यानी ये दाता है सभी का, सब आने चाहिए ए टू जेड, ना रिपीट होगा ना कोई छूटेगा। तो क्या है 2 3 4 5 6 8, ये हो गया किसका मान, ए बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में पूछा है बी इंटरसेक्शन डी, बी कैप डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी का तो मान पता है आपको 2 3 4 5, बी का मान। इंटरसेक्शन डी का मान क्या है 4 5 6 7। तो क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में क्या 4 शामिल है और दोनों में 5 शामिल है, तो कितना हो गया 4 5, ये आ गया उसका इंटरसेक्शन का मान, इंटरसेक्शन का मान आ गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में पूछा गया बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी, इस तरीके से पूछा गया कि बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी। अब बी यूनियन सी हम दोबारा नहीं निकालेंगे, बी यूनियन सी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके, आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बी यूनियन सी का मान निकाल चुके हैं, तो बी यूनियन सी का मान कितना था 2 3 4 5 6 8, ये तो मान किसका है बी यूनियन सी का। इंटरसेक्शन किसका मान चाहिए, डी का, डी का मान क्या है 4 5 6 7,
ये डी का मान दिया गया। अब इनका और इनका क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन देखते हैं, तो कॉमन इनमें क्या क्या है, 4 5 6, 4 5 6, और यही उनका आंसर आ गया 4 5 6। दोनों का क्या आंसर कवर हो गया 4 5 6। अगला पार्ट क्या दिया गया है, अगले पार्ट में पूछा जा रहा है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन डी। तो पहले ए यूनियन डी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन डी का मान निकालेंगे तो ए का मान क्या है, 1 2 3 4 9। यूनियन डी का मान कितना है, 4 5 6 7। दोनों का क्या चाहिए, दोनों का यूनियन चाहिए। जब दोनों का यूनियन चाहिए तो वही बराबर रहेगा किसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी के बराबर रहेगा। अब इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। इसका जो इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी के साथ करेंगे तो ये तो मान लिखा ही है 1 2 3 9। इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी के साथ, और बी बराबर दिया गया है 2 3 4 5, ये दिए गए हैं। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो बी के बराबर ही आएगा, 2 3 4 5 आंसर। इस प्रकार से ये कौन सा पार्ट आ गया, चौथा पार्ट सॉल्व हो गया। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी, इसका मान आ गया। अब पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है कि सिद्ध करो ए यूनियन सी यूनियन ए यूनियन डी, और बराबर किसके बराबर सिद्ध करना है कि ये टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। टोटल जो इसका मान होगा वो किसके बराबर जाएगा, ए के बराबर। तो आइए देख लेते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में ये पूछ रहा है सिद्ध करवाने के लिए कि ए यूनियन सी यूनियन ए यूनियन डी और बराबर में ए। लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन सी यूनियन ए यूनियन डी। तो यहां से बी यूनियन सी का मान अब ज्ञात नहीं करेंगे, क्यों, बी यूनियन सी पहले ही निकाल चुके हैं। तो बी यूनियन सी का मान निकाला था, ये बी यूनियन सी का मान 2 3 4 5 6 8, 2 3 4 5 6 8। यूनियन ए यूनियन डी का मान निकाला, कितना निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आया किसका, ए यूनियन डी का। और दोनों का ही अब यूनियन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टोटल किसके बराबर है, ए के बराबर है राइट हैंड साइड। यानी बी यूनियन सी यूनियन ए यूनियन डी टोटल किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर है, वो भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसे मिटा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और यहां क्या क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया 0 1 3 5, 0 1
3 और 5। b बराबर मान दिया गया, कितना है b का मान? 1 2 4 7, 1 2 4 और 7। c बराबर मान दिया गया 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 और 8। इस तरीके से मान दिए गए हैं ए बी सी के। ए बी सी के मान दिए गए, उसके बाद सिद्ध करना है ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध करना है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ करना है, अलग अलग साइड को सॉल्व कर लीजिए, एक बार लेफ्ट साइड को एक बार राइट साइड को। अगर दोनों साइड है आपस में बराबर आ जाती हैं तो ठीक है। तो देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मान पहले निकाला क्योंकि आपको यहां आवश्यकता पड़ेगी ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला। ए के अवयव क्या क्या है? ए के एलिमेंट जो है वो 1 0 1 3 5। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है? 1 2 4 7। अब कैसे निकालते हैं उनका इंटरसेक्शन? ए और बी में कॉमन देखते हैं क्या है, कि दोनों में कॉमन क्या है? एक दोनों में शामिल है और कोई नहीं है, तो केवल क्या है? एक है दोनों में जो उभयनिष्ठ है। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया, वो कितना आ गया? 1। अब 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला, अभी कितना आया था? 1। ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया 1। इंटरसेक्शन सी का मान दिया है 1 2 3 5 8। तो इनका जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों में कॉमन है वो क्या कॉमन है? 1। दोनों में 1 कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आया, वो कितना आया? 1 आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी प्रकार से राइट हैंड साइड कवर कीजिए। तो पहले हम मान निकाल लें किसका? बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी का मान दिया जा रहा है 1 2 4 7। 1 2 4 7 इंटरसेक्शन 1 2 3 5 8 इसका दिया गया। तो B इंटरसेक्शन C का जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 2 आएगा, 1 और 2 1 2। B इंटरसेक्शन C का मान आएगा 1 2। 1 2 प्राप्त हो गया। अब राइट हैंड साइड का मान निकाल लो। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A का जो मान दिया गया वो दिया गया 0 1 3 और 5। इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मान अभी अभी निकाला 1 और 2। अब इन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन है? इन दोनों में जो शामिल है वो क्या? एक शामिल है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कौन सा तरीका था? ये तरीका था कि आपने एग्जाम्पल से समझा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। ये एक एग्जाम्पल है। एक क्या है? एक तो एग्जाम्पल का तरीका है। दूसरे अभी तरीके की हम जो आपसे बात कर रहे थे उसका दूसरा तरीका क्या है कि हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, एक जनरल तौर पर समझाया। तो जनरल किस तरीके से समझाएंगे? तो ये तो एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब जनरल और देख लीजिए, जनरल देख लीजिए, यानी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड के अंतर्गत क्या आएगा? बाकी सब ऐसे ही हो जाएंगे, किसी को देख लो जनरल। तो
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से कर लिया। करने के बाद इसका सेंस क्या निकला कि x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में और x बिलोंग करता है सी में। ये निकला इसका सिद्धांत। ये सिद्धांत निकला। अब इसे फिर से दो भागों में तोड़ सकते हैं, यानी x बिलोंग करता है a में और x बिलोंग करता है b में, और x बिलोंग करता है c में। तो x बिलोंग करता है a में और इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। x बिलोंग करता है b इंटरसेक्शन c में। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, अर्थात x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। x का मान क्या था? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कंटेन यूक्लिडी कंटेन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये इस प्रकार से, पहले एक बार इस प्रकार से करते हैं, फिर अब इसे मानेंगे, इसे इसके बराबर करेंगे। तो अब फिर से मान लिया, माना a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर, माना x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो क्या होगा? x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करता है b इंटरसेक्शन c में। x बिलोंग करता है a में और x बिलोंग करता है b में और x बिलोंग करता है c में। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में और x बिलोंग करता है c में। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। x का मान रख दिया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कंटेन यूक्लिडी कंटेन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 से क्या कि इसके सभी अवयव इसमें है। ये कह रहा है कि इसके सभी अवयव इसमें है, इसके इसमें, इसके इसमें। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। तो दोनों आपस में बराबर है। यहां लिख लेंगे क्या? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक इसी प्रकार से बाकी तीनों पार्ट होंगे। या यूनियन लिखा है तो आप अथवा या का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही इन्हें निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।